हम लोग सभी सन्यासीगण एक साथ प्रणाम मंत्र के साथ शुरू करेंगे। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। આજની ઘડી છે રણિયામણી। ખરેખર ખૂબ જ આનંદની વાત છે, अत्यंत रमणीय घड़ी છે। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ये स्वप्न है या सचमुच में हम देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम स्वप्न देख रहे हैं। इतने सारे सन्यासी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर पहले कभी देखा था? नहीं देखा था, आज देख लीजिए। आप सबका श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और हमारे सभी सन्यासी वृंद, सभी सन्यासी गण, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अंग्रेजी में कहते हैं थ्राइस ब्लेसेड डे, 3 गुना धन्य दिवस आज का है। क्यों? एक तो माघी पूर्णिमा अपने आप में एक बड़ा पवित्र दिन है और आज के दिन ही हम लोग श्री रामकृष्ण के पार्षद स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज की जन्मतिथि मना रहे हैं। और आज के दिन एक ऐतिहासिक प्रसंग जिसमें हम रामकृष्ण मिशन की 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसमें रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के समस्त विश्व के 125 संत महात्मा, संत महंत एक ही स्टेज पर विराजमान हैं। It's a historic occasion where we are seeing 125 monks of the Ramakrishna order on one platform. हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब एक साथ हमको ये मिल जाएंगे। और ये लोग कहां से आए हैं? I'll request all the monks to kindly greet all the people here. They are very eager to know about you. So rather than introducing one by one, अभी हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं प्रत्येक सन्यासी का नाम नहीं बोलूंगा, पर मैं कितने राज्यों से आए हैं उसका आपको एक अंदाज लगेगा। तो मैं राज्य का नाम बोलूंगा, आप लोग खड़े होकर के सबको ग्रीट कीजिएगा। Please stand up and greet them. I'll be just giving the name of the state and you please stand up and greet them. Arunachal Pradesh, 2 from Arunachal Pradesh. Andhra Pradesh, 1. Assam, Bihar, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा,
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हाईएस्ट नंबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो हमारे हेडक्वार्टर है कलकत्ता, वहां पर बेलूमठ हमारे हेडक्वार्टर है, पूरे रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर है, इसलिए वहां पर तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। गुजरात, कुछ लोग नीचे हैं, गुजरात के कुछ लोग नीचे हैं, अभी व्यवस्था में है। यूनियन टेरिटरी, पोर्ट ब्लेयर, बांग्लादेश, चंडीगढ़, नेपाल, तो आप देख सकते हैं पूरा भारत यहां पर है। होल इंडिया इज हियर, नॉट होल इंडिया, होल वर्ल्ड इज हियर। बांग्लादेश फॉरेन कंट्री भी है। तो रामकृष्ण मठ मिशन के 265 सेंटर है, 265 विदेश में, 200 भारत में है। उसमें से इतने सारे सेंटर के हमारे 19 राज्यों के, 2 यूनियन टेरिटरी के और 2 देशों के एक रिप्रेजेंटेटिव आज रामकृष्ण मिशन की 125वीं जयंती जब मना रहे हैं तो आपको पता लगेगा, एक छोटा सा उसकी झलक। पूरा रामकृष्ण मिशन आएगा तो क्या होगा, ये तो छोटी सी झलक है। तो रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 को जब उन्होंने महासमाधि ली तो केवल 5 सेंटर थे, अभी 265 सेंटर हो गए। और बड़े बड़े सेंटर्स और जहां जहां बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये सब यहां से आ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में काफी कार्य कर रहे हैं। उस कार्य को छोड़ करके हमारे निमंत्रण पर गुजरात तीर्थ यात्रा के लिए ये सब आए हैं। ये जो गुजरात तीर्थ यात्रा, इसका उत्सव हुआ है, कैसे उसका प्रारंभ हुआ? गुजरात तीर्थ यात्रा का प्रारंभ ऐसा हुआ कि हम लोगों ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने सारे देश का परिभ्रमण किया अमेरिका जाने के पहले। उसमें सबसे अधिक समय उन्होंने गुजरात में बिताया है। गुजरात का गौरव है, लगभग 8 महीना यहां रहे। तो हमारे 3 सेंटर ऑलरेडी, 3 मेमोरियल हैं, पोरबंदर, लिमडी और बड़ौदा। और हमने गुजरात सरकार को कहा कि और कैसे, और इतने कई स्थान हैं जहां स्वामी विवेकानंद रहे, उनको भी मेमोरियल बनाइए और एक स्वामी विवेकानंद टूरिस्ट सर्किट बनाइए। ये हम लोगों ने आवेदन दिया हुआ है, जो गुजरात सरकार बहुत शीघ्र हमको सैंक्शन कर देगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो उसी के भाग के रूप में, उसी के पूर्व तैयारी के भाग के रूप में हमने सोचा एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पर एक सर्किट बनाया जाए, टूर सर्किट, जिसमें कि हमारे सन्यासी लोग आएंगे, वो ये सब जगह देखेंगे जहां जहां स्वामी जी रहे थे और अपने सुझाव भी हमको देंगे किस प्रकार से सर्किट को अच्छी तरह बनाया जा सकता है। तो हमारे निमंत्रण को मान्य देते हुए ये सभी सन्यासी ये गुजरात तीर्थ यात्रा पर आए हैं। उसकी तैयारी हम लोग 4 महीने से कर रहे थे और उसमें 1 तारीख से 9 तारीख तक की ये गुजरात तीर्थ यात्रा, 1 तारीख को ये लोग सब अहमदाबाद आए हैं, विभिन्न देशों, विभिन्न जगह से। और 2 तारीख को सुबह मुख्यमंत्री हमारे गुजरात के जो हैं भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने कहा कि इतने सारे सन्यासियों को देखने का मौका मिलेगा कब, तो वो स्वयं जहां पर हम लोग रह रहे थे, ये सन्यासियों को देखने के लिए आए और 15 मिनट तक उनके साथ वार्तालाप किया और उन्होंने ये स्वीकार भी किया कि वो स्वामी विवेकानंद टूरिस्ट सर्किट को शीघ्र ही वे उसको सैंक्शन कर देंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये गुजरात तीर्थ यात्रा के लिए उन्हीं का बहुत बड़ा उत्साह था कि सचमुच में इतने सारे सन्यासी आएंगे। तो गुजरात सरकार ने, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसके लिए
हमको ग्रांट भी दी और उसको उन्होंने स्पॉन्सरशिप भी दिया, उसके लिए भी गुजरात सरकार के हम आभारी हैं। तो ये लोग 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, फिर साबरमती आश्रम गए, फिर वहां पर से सिंधु भवन में जाकर के अहमदाबाद के कई भक्त लोगों ने बहुत अद्भुत उनका स्वागत किया। उसके बाद में वे लोग गए हमारी जो नई जमीन लेखंबा नाम के गांव में जो है अहमदाबाद को मिली है 7.5 एकड़ जमीन, उसको देखने के लिए गए। और फिर 3 तारीख को वहां स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए गए और 4 तारीख को दिलाराम बंगलो फिर से गए। पहले 2 तारीख को भी गए थे, बड़ौदा में रहे थे। 4 तारीख को फिर दिलाराम बंगलो देखा जहां स्वामी विवेकानंद खुद रहे थे। और फिर हमने अरविंद आश्रम भी देखा और लक्ष्मी विलास पैलेस में राजमाता शुभांगिनी देवी राजे जो कि हमारे काफी निकट की हैं और उनकी जो सुपुत्री है अलौकिका राजे, उन्होंने तो मंत्र दीक्षा भी ली है, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि लक्ष्मी विलास पैलेस में इन सब सन्यासियों का आगमन हो। तो उन्होंने हमको रॉयल रिसेप्शन दिया वहां पर पैलेस में और बहुत ही अच्छी उन्होंने बातें कही। ये सब होने के बाद आज सुबह लिमड़ी में विवेकानंद मेमोरियल, उसको हम लोगों ने देखा। लिमड़ी में जो राजमहल है जहां स्वामी जी रहे थे, वो देख करके शाम को ये सन्यासी लोग आए हैं। हम लोग के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, कुछ समय के लिए आए हैं। कल सुबह निकल जाएंगे गिरनार देखते हुए जूनागढ़, वहां पर सोमनाथ जाएंगे, सोमनाथ का दर्शन करके पोरबंदर जाएंगे। पोरबंदर में जहां जिस भोजेश्वर बंगलो में स्वामी विवेकानंद रहे थे वहां पर उसको देखेंगे, महात्मा गांधी का जन्मस्थान देखेंगे। फिर जाएंगे द्वारकाधीश का दर्शन करके फिर 8 तारीख को यहां पर आएंगे। 8 तारीख को फिर से सभा होगी जिसमें कि ये सभी सन्यासी लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। They will share their experiences. What do they feel about this Tirth Yatra? What do they feel about these pilgrim centers of Gujarat, particularly the places sanctified by Swami Vivekanand? तो ये फिर बाद में 8 तारीख को आने के बाद सब लोग अपनी अपनी जगह जाने के लिए, कुछ लोग यहीं से जा रहे हैं राजकोट से और कुछ लोग अहमदाबाद से वापस लौट रहे हैं। इस प्रकार से 9 दिन की तीर्थ यात्रा का हमने आयोजन किया। उसमें ये सभी सन्यासी लोग बहुत ही कार्य में वो लोग करे रहते हैं, काफी कार्य करते हैं अपने अपने सेंटर में। इतने बिजी शेड्यूल में से उन्होंने समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। उन सब सन्यासियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से और रामकृष्ण आश्रम राजकोट की ओर से। I extend a warm welcome to all the monks sitting here on behalf of all the devotees, citizens of Rajkot and on behalf of रामकृष्ण आश्रम राजकोट। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, जैसा कि आप लोग जानते हैं श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, 1927 में हुई थी। और यहाँ पर पूज्य भूतेशानंद जी महाराज वे 21 साल तक थे, 1945 to 1966। और पूज्य आत्मस्थान जी महाराज वो भी हमारे समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के प्रेसिडेंट बने थे, वो भी यहाँ पर थे 1966 to 1975। ऐसे 2 हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के परमाध्यक्ष, उनको राजकोट का सानिध्य, राजकोट के भक्तों को उनका सानिध्य बहुत दीर्घ काल तक मिला है। ये राजकोट निवासियों का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। 1979 में ये जो बड़ा मंदिर हुआ, उस समय 200 से अधिक सन्यासी लोग आए थे। उसके बाद ये पहला अवसर है जब इतने सारे सन्यासियों का यहाँ आगमन हो रहा है। ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करके और आप सबका हार्दिक स्वागत करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।